गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अभ्यास 10.4 का अभ्यास करेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित गुणनफलों में उचित स्थान पर दशमलव बिंदु लगाइए। अब देखिए, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है, ठीक है, 23,028। अब दशमलव लगाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस संख्या में दो दशमलव के बाद में दो संख्याएं हैं और इस संख्या में दशमलव के बाद में एक संख्या है। तो हम दशमलव क्या करेंगे, इन संख्याओं को गिनेंगे, जैसे 1, 2, 3, ठीक है। तो हम तीन संख्याओं के पहले दशमलव लगाएंगे। 42.71 इंटू 3.4 बराबर 1,45,214। अब हम क्या करेंगे, इनके दशमलव के स्थानों को गिनेंगे, 1, 2, 3। तो हम तीन संख्याओं के पहले दशमलव लगाएंगे। तो इस तरह के प्रश्नों में अगर दशमलव नहीं लगे हुए हैं और दशमलव लगाना है तो हम क्या करेंगे कि अंकों को गिन लेंगे, जैसे 1, 2, 3। तो तीन संख्याओं के पहले दशमलव लगाया। अब इस संख्या में देखिए 1, 2, दो संख्याओं के पहले दशमलव है तो हम दो संख्याओं के पहले दशमलव लगा लेंगे। प्रश्न दूसरा, उचित स्थान पर दशमलव बिंदु लगाइए। अब देखिए प्रश्न में है 9 भाग 0.81 और ऊपर 009 लिखा हुआ है। अब देखिए दो संख्याओं के पहले दशमलव है तो हम भागफल में भी दो संख्याओं के पहले दशमलव लगाएंगे। इस प्रश्न में देखिए तीन संख्याओं के पहले दशमलव है तो हम तीन संख्याओं के पहले दशमलव लगा देंगे। प्रश्न तीसरा देखिए, गुणा कीजिए 0.5 को 9 से। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, अब ये 10वें स्थान पर है तो हम इसको 10 से भाग करेंगे इंटू 9 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 10 का भाग हमने 5 में दिया तो आंसर क्या आया, 4.5। क्योंकि एक संख्या के पहले दशमलव है तो हमने एक संख्या के पहले दशमलव लगा लिया। अब आप प्रश्न 4 देखिए, भाग दीजिए 11.375 को 2.5 से। अब हम क्या करेंगे, भाजक में 10वें स्थान पर दशमलव है तो हम क्या करेंगे, भाजक को 10 से गुणा करके पूर्ण संख्या में बदलेंगे। तो 2.5 इंटू 10, तो हमने गुणा किया तो क्या प्राप्त हुआ हमें, इसको हमने 2.5 को 10 से गुणा किया तो 25.0 प्राप्त हुआ। क्योंकि एक संख्या के बाद में पहले दशमलव है तो हम एक संख्या के पहले दशमलव लगाएंगे तो 25 प्राप्त होगा हमें। अब भाज्य को भी उसी संख्या से गुणा करेंगे। अब भाज्य क्या संख्या है, 11.375 इंटू 10। अब तीन संख्याओं के पहले दशमलव है तो 10 से गुणा किया तो 1 0 बढ़ गया, और तीन संख्याओं के पहले दशमलव है तो हम तीन संख्याओं के पहले दशमलव लगा देंगे। और एक बात का और ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद में 0 का कोई मान नहीं होता, तो इसलिए हम ये क्या संख्या लिखेंगे, 113.75। अब हम क्या करेंगे, 25 का भाग 113.75 में करेंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 4.55। जैसे 25 का 4 से किया तो 100 आया, 113 में से 100 घटाया तो 13 बचे, ऊपर से 7 उतारा नीचे। अब 25 का 5 से किया तो 25 पंजे 125। अब 137 में से 125 को घटाया तो 12 प्राप्त हुए शेषफल। अब हम ऊपर से 5 लेकर नीचे उतारेंगे, 25 पंजे 125, शेषफल 0। तो हमें क्या संख्या प्राप्त हो गई, 4.55। तो 11.375 भाग 2.5 बराबर 4.55। क्योंकि भाज्य में दशमलव दो संख्याओं के पहले है तो हम दो संख्याओं के पहले दशमलव लगा देंगे और ये इसका आंसर 4.55 प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।